इसे साहस कहते हैं। मेरे स्वाभिमान और आत्मविश्वास के लिए दाद देना कि बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुलकर, जिन्हें जीरो किया उन्हीं के चरणों में पड़े हुए हैं, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बनी, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। ये आपके सौभाग्य के क्षण हैं। आपको तुलसी ने यह सौभाग्य दिखाया कि युग तुलसी आपके द्वार पर आया। ये आपको तुलसी ने सौभाग्य दिखाया। और ये हमारी मां का गांव है। इन नदियों में बापू क्या समानता है। नदी के उस पार काम वासना से जलता हुआ एक युवक तैर के आया और जब यहां से वापस गया तो भारत को अमृत बुलाने वाले गोस्वामी तुलसीदास के रूप में वापस गया। और शायद अगली पंक्ति पर फिर ज्यादा तालियां बजे। थोड़ी दूर जाके इलाहाबाद में दोनों नदियां मिल जाएंगी। हम गंगा पार करके आए थे। गंगा भी अद्भुत नदी है। नदी के इस किनारे दशरथ के बेटे युवराज राम नाव में चढ़े और उस पार उतरे तो तपस्वी राम जाकर उतरे। यह भी गंगा का चमत्कार है। दोनों नदियों का अद्भुत चमत्कार है। मैं चार पंक्तियां आपको सुनाता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सम्मुख खड़ा हुआ हूं बापू। आप सुनिए, देखिए, ये कवि का चमत्कार है। कवि कहता नहीं है लेकिन सब कुछ कहता है। युग में दस्तावेज की तरह दर्ज हो जाता है। यहां भी बापू उन्होंने खुद ने कहा, हम तो चाखा राम रस पत्नी के उपदेश। अगर मां रत्नावली ना होती तो तुलसी ना मिलते, तुलसी ना होते तो हम सब ऐसे ना होते, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये होता कि आप हमारे साथ ना होते, आप राम कथा का वाचन ना कर रहे हो तो पोती ना हो। तुलसी ऐसे ही इस मिट्टी ने नहीं सृजित कर दिए। कविता का संस्कार यहाँ कण कण में है। प्रणाम करता हूं आप सबको। अगर रत्नावली ना होती तो ना होता ये सब जो हुआ। मैं ऐसा अक्सर सोचता हूं। और मैं एक दिन बापू सोच रहा था कि सीता मूर्तिमान शांति हैं, इसीलिए वो विदेह को मिली। जो देह से बाहर आ जाएगा उसको शांति मिलेगी। और उनको भी राज्यसभा में बैठे हुए नहीं मिली, युद्ध करते हुए नहीं मिली। जिस समय वो किसान बनकर पसीना बहा रहे थे उस समय सीता मिली। यानी कि जिस दिन पसीना बहाओगे उस दिन सीता प्राप्त होंगी, उस दिन शांति प्राप्त होगी। और वही सीता जनकपुर में तो आनंद का विषय है, लेकिन रावण हरण करके ले गया तो उसके पतन का विषय है। इसलिए यहां बैठे हुए व्यापारियों, यहां बैठे राजनेताओं, एक बात और समझ लेना, अपनी शक्ति के पैसे के बल पर अगर किसी की शांति का हरण करके अपनी कोठी और महल तक ले आओगे तो एक न दिन उसमें लंका में आग लगेगी, बचेगी नहीं, ये तय है। समाजवाद का पहला बीज मंत्र है। समाजवाद का पहला बीज मंत्र है। आपने कुछ रसायन चटा दिया मुझे गंगोत्री में, मैं राम से बाहर ही नहीं आ रहा हूं। सोते जागते राम पढ़ता हूं। एक गीत सुनाता हूं, निवेदन करता हूं आपको कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, सुनिएगा गीत, कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया दो आंखों में कैसे आए। गीत सुन के बताइए जरा मुझे। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया दो आंखों में कैसे आए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया। चार तरह के लोग इसमें बंद में पढ़ता हूं, एक एक चेहरा पहचान में आ जाए तो वहां करना। एक नवीन गीत भी लिख के लाया हूं, थोड़ा सा वो भी सुनाऊंगा। कि ऐसे उजले लोग मिले जो, ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे। ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। और अगली पंक्ति बापू आपके चरणों में रखता हूं, आप सबका स्नेह बापू के चरणों तक पहुंचेगा। ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। मिले पराएपन से अपने, दिल्ली में मेरे अपने लोग हैं, आप लोग मेरे पराए थे, लेकिन पिछले 15-20 मिनट में हमने जो रिश्तेदारी कायम किया उस रिश्तेदारी पर मोहर लगाना। मिले
पराएपन से अपने, अपनेपन से मिले पराए। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गा, इतनी रंग बिरंगी। बहुत जल्दी से पढ़ रहा हूं कि जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। जिनको जगत विजेता समझा, रावण रति बिरथ रघुबीरा। बापू, ये जो युद्ध है जो हम लड़ रहे हैं, जो आप लड़ रहे हैं अनाचार के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, अज्ञान के खिलाफ, मोह के खिलाफ, ये बड़े रथों से नहीं लड़ा जाता। ये ऐसे ही लड़ा जाता है जैसे आप सामान्य से कपड़ों में कहीं भी आकर विराज जाते हैं और चारों तरफ मंगल ध्वनि बजने लगती है, चाहे वो किन्नरों का इलाका हो, चाहे त्याज्य लोगों का इलाका हो, चाहे दलितों का इलाका हो। जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। एक दृश्य आपकी आंखों में सौंपता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो तालियां उठा देना। अभी हिंदुस्तान का एक सिपाही पाकिस्तान में उतर गया था। ये बच्ची, इसने मुझे फोन किया, बोले सर ये अभिनंदन वापस तो आ जाएंगे, आपके तो संबंध है प्रधानमंत्री गृह मंत्री से, पता करो। लड़कियां भावुक होती हैं। मैंने कहा बेटा निश्चिंत रहे, वापस आएगा। बोले कैसे? मैंने कहा लंका में हनुमान रहने नहीं जाता, लौट के आता है, जाता है आता है। तो ये मुझसे बोली कि वो हनुमान कैसे हैं? मैंने कहा पिछली बार पूंछ लंबी थी, इस बार मूंछ लंबी है, उसमें क्या है? जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। मिग 16 से F-16 गिरा दिया, मिग जहाज से, 1960 के जहाज से। स्कूटर से ट्रेन गिरा दी। अमेरिका वाले कह रहे हैं नहीं नहीं अच्छा है, जहाज तो अच्छा है, जहाज तो अच्छा है, ऐसे ही गिर गया होगा। मैंने कहा अच्छे तो पैटर्न टैंक भी थे तुम्हारे। एक अब्दुल हमीद ने तोड़ दिए थे 10 एक जीप पे चढ़ के, हिंदुस्तान के बेटे ने। और बाबा के दरबार में बैठे हुए लोगों, हम युद्ध के समर्थक नहीं है, लेकिन स्वाभिमान में और अहंकार में अंतर जानते हैं। हम इस स्वाभिमानी भारत की ओर से अपने पड़ोसी मित्र को, भाई को, छोटे भाई को समझाना चाहते हैं कि भीख में हथियार खरीदने से भारत का मुकाबला नहीं होगा। भीख मिले हथियारों से युद्ध नहीं जीते जाते, हिम्मत और हौसले से युद्ध जीते जाते, आत्मविश्वास से जीते जाते। कि जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। जो हारे हारे लगते थे, अंदर से ध्रुव तारे निकले। कितना बड़ा एहसान है माता रत्नावली का हमारे ऊपर। जो हारे हारे लगते थे, और गुस्सा आ जाता है बाबा तुलसी को, कोई उनसे बात कर दे राम के बारे में। यही रहीम आए थे नंबरदारी लेकर, मनसबदारी लेकर, गवर्नरी लेके आए थे रहीम। राम के नाम पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव हरवा रहे हैं, जीत रहे हैं। रहीम के आए थे इनके पास कि अब मनसबदार बन जाओ। बाबा ने कहा कि हम तो कुकर राम के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी का होंगे नर के मनसबदार। जब उसका पट्टा हमारे गले में पड़ गया तो किसी बाबर अकबर का पट्टा गले में डाल के क्या करेंगे? राम का पट्टा पड़ा हुआ है हमारे यहाँ, तब कहते हैं जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। बापू चित्रकूट उतरा, अंदर से रुलाई फूटी कि पहली बार हमारी जगत जननी ने कैसे पैर रखे होंगे इस पर। कैसे जनक दुलारी ने इसकी तपती जमीन पर कामतगिरी की परिक्रमा के ले गया तो पैर जल रहे थे। तो मुझे फिर बाबा याद आए, पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीर दये डगमे मगधवे। जलकी भरी भाल कनी जनकी पट सूख गए मधुरा दर्द। फिर पूछती हैं चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हो कित जय। सिय की अति आतुरता पिय की अखियां अति चारु गई जल चुए। राम की आंखों से भी आंसू आए। और लक्ष्मण को पानी भरने भेजा तो भाभी ने कहा कि छोटे बच्चे हैं लक्ष्मण अभी। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार जो बैठते थे इस शिला पर जहां आप हैं, चित्रकूट में पर्णकुटी के सामने हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त ने बापू वर्णन किया कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ये कौन जाग रहा है? यूं तीर लिए हुए चारों तरफ जाग रहे हैं लक्ष्मण। अंदर भाभी सो रही हैं और भाई सो रहे हैं। हमारे कवि ने कहा कि मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। विजन थे, अभी रुकिएगा तालियां आएंगी। विजन वेश है, विजन शेष है, निशाचरी माया ठहरी। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। वीर वंश की लज्जा लेटी हुई है वहां पर कि जिनको जगत विजेता समझा। कहते हैं जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाह घरीक है ठवाड़े। थोड़ी देर रुक जाओ
और भगवान भी कितने उदार हैं, समझ गए कि पत्नी के पैर में जलन है। बहुत देर तक भगवान ने बैठ के पैर से भूबर उकाड़े, बैठ विलंब लो भूबर उकाड़े। आहा, कि जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे निकले, जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे निकले। चुनाव हो रहे हैं, जिनको पतवारें सौंपी थी, जिनको पतवारें सौंपी थी वे भंवरों के सूदखोर थे। और फिर एक पंक्ति बापू के पास तक आती है, आपकी दोनों हाथ उठाकर ध्वनियां दिखाई दें। जिनको पतवारें सौंपी थी वे भंवरों के सूदखोर थे, जिनको भंवर समझ डरता था आखिर वही किनारे निकले। जिनको भंवर समझ डरता था आखिर वही किनारे निकले। हम मंजिल तक क्या पहुंचेंगे, गीत समाप्त कीजिए, एक ताजा गीत सुनाकर विराम दूंगा। हम मंजिल तक क्या पहुंचेंगे जिनको खुद रास्ता भटकाए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए।